राजस्थान में हत्या पर बवाल मचा हुआ है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वजह है राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े हत्या। इस हत्याकांड में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पंजाब पुलिस ने जिस हत्या का अंदेशा 9 महीने पहले जताया था, राजस्थान पुलिस को बकायदा पंजाब पुलिस ने रिटन नोट भेजा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर संपत नेहरा सुखदेव सिंह की हत्या करवा सकता है या हत्या की साजिश रच सकता है और इस हत्याकांड के लिए असॉल्ट राइफल यानी AK-47 जैसे हथियार का इस्तेमाल भी हो सकता है। बावजूद इसके राजस्थान पुलिस सुखदेव सिंह गोगामेडी को नहीं बचा पाई। मंगलवार शाम को 2 बदमाशों ने शरेआम गोलियों से उनको उनके दफ्तर में भूल डाला। गैंगस्टर संपत नेहरा का सलमान खान की हत्या की साजिश से भी कनेक्शन है, बड़ा गहरा कनेक्शन है और शायद इस कनेक्शन के बारे में सिवा पुलिस के किसी और को जानकारी नहीं होगी। आम जन जो होते हैं उनको जानकारी नहीं होगी। आज इस लिंक का पब्लिक इंटरेस्ट में पूरा खुलासा होगा, लेकिन पहले राजस्थान में हुए हत्याकांड की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। यह हत्याकांड तब अंजाम दिया गया जब पिछली सरकार चुनाव हार चुकी थी और नई सरकार का चेहरा मोहरा अभी तय नहीं हुआ था। सीएम चेहरे को लेकर भी पेंच है। ऐसी स्थिति में राजस्थान की सड़कों पर मचे बवाल को शांत करने का जिम्मा अब उसी पुलिस पर है जिसको आगाह किया गया था पंजाब पुलिस की तरफ से। सड़कों पर हंगामा, आक्रोशित भीड़ और नारेबाजी, गहलोत के खिलाफ गुस्सा, सुखदेव की हत्या पर इंसाफ की मांग, आंदोलन में आगजनी, पुलिस से टकराव, लॉ एंड ऑर्डर को खुली चुनौती। हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज। राजस्थान की सड़कों पर यही सब दिखा आज। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की दिन दहाड़े हत्या, राजस्थान उबल पड़ा। इस वक्त RAF को उसी स्पॉट पर, उसी जगह तैनात कर दिया गया है। यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर वो सभी समर्थक सुखदेव सिंह गोगामेडी के धरना कर रहे हैं और अभी वहां पर टायर जलाया गया है, जिसकी तस्वीरें जो है कैमरे में आ रही हैं कि धुआं वहां से उठ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। जयपुर हो या उदयपुर, टोंक या फिर कोटा, जालौर हो या जोधपुर, हर जगह हालात संभालने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। यहाँ पर लगातार जो समर्थक हैं करणी सेना के, वो एक तौर से यहाँ पर लंबा एक यहाँ पर सिलसिला नजर आ रहा है और उधर हमको कुछ धुआं सा दिखाई पड़ रहा है। जिस प्रकार हमारे सुखदेव दादा की हत्या की गई है, हम भी चाहते हैं कि गोली का जवाब कड़ी कार्रवाई हो। तो ये देखिए यहाँ पर टायर जलाया गया है और ये उसका धुआं यहाँ पर दिख रहा है और नारे यहाँ पर लग रहे हैं और ये सामने हमको टायर की देखिए तस्वीर दिख रही है हमको। राजधानी जयपुर जैसे हालात उदयपुर में भी दिखे। प्रदर्शनकारियों ने उदयपुर चित्तौड़ हाईवे पर पथराव किया। सेवाश्रम चौराहे पर करणी सेना ने टायर जलाकर रास्ता बंद कर दिया। जोधपुर में भीड़ ने रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की, कैंटीन को नुकसान पहुंचाया, बंद करने का ऐलान किया। चलते दूल्हा दुल्हन वाली गाड़ी को भी रोक दिया गया। मजबूरन उन्हें पैदल ही निकलना पड़ा। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इनके लेटर आए हैं, पंजाब पुलिस के आए हैं और राजस्थान ATS के लेटर है। वो सब इनको पहले से आगाह किया था कि भाई इस तरीके से हमने सुरक्षा मांगी थी तो नहीं दिया। आज भी ये देख लोगे, आज इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, तो स्वाभाविक है कि ये सब सिस्टम मिला हुआ है इनका। इनके पास पूरी जांच एजेंसियां इंटेलिजेंस है, फिर क्यों अभी तक इन गिरफ्तारियों को अंजाम नहीं दिया जा सका?
तो ये तो निश्चित है कि जब तक न्याय और अधिकार नहीं मिलेगा यहाँ से कोई उठने वाला नहीं है। ये तो शुरुआत है और यहाँ और बहुत ही संख्या में समाज इकट्ठा होगा। अब सुनिए हुआ क्या था। दो हमलावर सुखदेव के दफ्तर गए, शादी का न्योता देने के बहाने बातचीत की, 10 मिनट बाद पिस्तौल निकाली और 17 राउंड फायर कर दिए। एक हमलावर गोली चलाकर बाहर निकल गया, दोबारा फायर करने के लिए लौटा, 2-3 गोलियां और दाग दी और इस हत्याकांड में सुखदेव गोगामेडी की मौत हो गई। मौके पर ही उनकी जान चली गई। एक गनर को भी गोली लगी, जबकि शूटर्स के साथ आए नवीन शेखावत की भी फायरिंग में मौत हो गई। लेकिन दोनों मेन शूटर फरार हो गए। अब करनी सेना गहलोत पर सवाल उठा रही है। पंजाब सरकार ने आदेश एक जारी किया है इनको कि इनको सुरक्षा तत्काल दे दी जाए, लेकिन यहाँ की गहलोत सरकार ने उनको सुरक्षा नहीं दी है। ये जानबूझ के इन्होंने मरवाने का काम किया है, इसलिए ये भी सब दोषी हैं। चाहे वो सचिव हो, चाहे गृह सचिव हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, वो सब के सब दोषी हैं। नेता बदला लेने की बात कर रहे हैं, हालांकि पुलिस का पहरा बढ़ गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें डीजीपी उमेश मिश्रा समेत कई दिग्गज अधिकारी शामिल हुए। गोगामेडी मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। इसकी जिम्मेदारी आईपीएस दिनेश एमएन को सौंपी गई है, लेकिन करनी सेना गहलोत के खिलाफ कार्रवाई चाहती है। जिन आरोपों की बात करनी सेना के नेता कर रहे हैं, क्या वाकई उनमें दम है? वाकई राजस्थान पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही? इसको सबूत, इसका खास प्रमाण इस चिट्ठी में छिपा है और वो चिट्ठी मैं आपको दिखाता हूं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये जो पत्र दिख रहा है, 14 फरवरी 2023 को ये लेटर पंजाब के स्पेशल काउंटर इंटेलिजेंस के डीजीपी ने लिखा था। किसे लिखा? राजस्थान के डीजीपी ऑफिस को। सब्जेक्ट में लिखा था रिगार्डिंग थ्रेट परसेप्शन, यानी किसी की जान को खतरा होने की सूचना। पंजाब पुलिस के नोट में कहा गया है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को लॉरेंस ग्रुप का गैंगस्टर संपत नेहरा मारने की साजिश रच रहा है। इस वारदात में AK-47 जैसा घातक हथियार भी इस्तेमाल हो सकता है। संपत नेहरा पंजाब की बठिंडा जेल में बंद है और इसीलिए पंजाब पुलिस को यह खबर मार्च के महीने में ही पता चल गई थी। अब यह देखिए कि पंजाब पुलिस की चिट्ठी पर राजस्थान पुलिस ने क्या किया। ATS राजस्थान ने एडीजीपी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी को इस थ्रेट के बारे में सूचित किया। ये वही चिट्ठी है, बकायदा चिट्ठी भी लिखी। हनुमानगढ़ और बीकानेर के सीनियर पुलिस अधिकारियों को भी इस चिट्ठी की कॉपी भेजी गई। तो क्या सुखदेव सिंह को यह इनपुट मिलने के बाद राजस्थान पुलिस से सुरक्षा मिली? नहीं। तभी तो करनी समाज और परिवार तत्कालीन सरकार और पुलिस के रवैये पर सवाल उठा रहा है। मुख्यमंत्री खुद इसमें एक्यूज है, जिम्मेदार है, डीजी जिम्मेदार है, डीजी निलंबित हो, सीआई से लेकर सब निलंबित हो ये लोग, जिनको मालूम था और सब के सब इसमें जिम्मेदार है। जब इनके पास इनपुट था तो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मुझे सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा क्यों नहीं मिली? जी, गोगामेडी जी के साथ जो कल हुआ, उनकी हत्या हुई, मैं बहुत ही बिल्कुल स्तब्ध हूँ। और जिस तरह से उन्होंने सिक्योरिटी मांगी भी थी सरकार से, कांग्रेस की सरकार हमारी थी, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कांग्रेस सरकार की, जो कि नहीं की गई। से पहली मांग है कि इसकी जुडिशरी इंक्वायरी हो हाई कोर्ट के वर्तमान जज से, और उससे जो भी इसके अंदर दोषी है उसको उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के हत्या का, और उसको जेल में डालना चाहिए। जयपुर में इस वक्त भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जिस अस्पताल में सुखदेव सिंह गोगामेडी का शव रखा है, वहां सैकड़ों प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। परिवार चाहता है कि हत्या की जांच NIA करे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करे, लेकिन सवाल उस साजिश का है जो बठिंडा की जेल से रची गई। संपत नेहरा के वो शूटर्स कौन हैं और कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया? खुलासा नंबर 1,
9 महीने पहले बना हत्या का प्लान। फरवरी के महीने में ही सुखदेव की हत्या का प्लान बन चुका था। संपत नेहरा ने सुखदेव को ठिकाने लगाने का टेंडर लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड रोहित गोदारा को दिया। संपत के ऑर्डर पर रोहित गोदारा ने गैंग के 2 शूटरों से कांटेक्ट किया। पहला नाम था नितिन फौजी और दूसरे का रोहित राठौर। फेसबुक के इस पोस्ट पर गौर कीजिए। इसमें न सिर्फ हत्याकांड का कन्फेशन है, बल्कि इसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अंजाम दिलवाया है, इस बात का दावा भी किया गया है। गैंगस्टर रोहित गोदारा है कौन? लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर है, बीकानेर का रहने वाला है, उस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। खुलासा नंबर 2, सुखदेव की रैकी। संपत के 2 शूटरों ने महीनों तक सुखदेव गोगामेडी की रैकी की। वो कहां जाता है, किस किस से मिलता है, कितने गनर सुखदेव के साथ रहते हैं। नितिन फौजी और रोहित राठौर ने जयपुर के एक कपड़ा कारोबारी नितिन शेखावत से जान पहचान बढ़ाई और उसके जरिए सुखदेव गोगामेडी के घर तक पहुंचे। सुखदेव पर 2 शूटरों ने गोलियां चलाई। इनमें से पहला नाम है महेंद्रगढ़ के दोंगड़ा जाट गांव का रहने वाला नितिन फौजी। नितिन सेना में है और अलवर में पोस्टेड है। सुखदेव की हत्या से 2 दिन पहले ही वो छुट्टी पर घर आया था। गांव में किसी को यकीन नहीं हो रहा कि नितिन सुखदेव को मार सकता है, ना तो उसके दोस्तों को और ना ही घर वालों को। हमारे से उसका कोई संपर्क नहीं हो रहा अभी तक। बातें हो रही इसके बारे में, उसके बाद नितिन के बारे में हमारे को कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। नेचर बहुत ही अच्छा था सर, ऐसा कोई वो नहीं था कि जहाँ उसको वो सुनना पड़े और कुछ सुनना पड़े। एकदम ही पता नहीं क्या उसका ब्रेन वॉश हुआ, क्या हुआ है, अब एकदम उसका नाम आया हुआ है। नितिन फौजी की साजिश के पन्ने भले ही घर वाले नहीं पढ़ पाए, लेकिन पुलिस के पास उसके प्लान की पूरी डिटेल है। पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार जो भी मेरे से बनने पड़ेगी और होगा, मैं सहयोग करूंगा राजस्थान पुलिस का। सुखदेव पर जिस शूटर ने गोलियां चलाई उसका नाम है रोहित राठौर। लॉरेंस गैंग का तेज तरार शूटर है। नागौर जिले के मकराना का रहने वाला है। पिता गिरधारी सिंह राठौर रिटायर्ड फौजी थे। पिता की मौत के बाद जयपुर में घर बनाया। नितिन फौजी और रोहित राठौर सुखदेव हत्याकांड के मोहरे हैं। गैंगस्टर रोहित गोदारा साजिश का ठेकेदार और संपत नेहरा इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जयपुर में अभी क्या चल रहा है? थोड़ी देर पहले हमारी संवाददाता मदीहा खान ने सुखदेव गोगामेडी के परिवार वालों से बात की। क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। सुखदेव सिंह गोगामाड़ी की पत्नी यहाँ पर है मेरे साथ। उनके लिए हम दिल्ली से पहुंचे हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या धरना चलता रहेगा। आप इंसाफ, किस तरह का इंसाफ चाहती हैं? शीला जी, किस तरह का इंसाफ आप चाहती हैं अपने लिए और परिवार के लिए? जब तक कि वो लोग एनकाउंटर में मारे नहीं जाते ना, तब तक मैं ऐसे ही आंदोलन भड़काए रखूंगी पूरी तरह। क्या मांगे आपकी है परिवार के लिए, क्या चाहती हैं? शीला जी, हमें पता है कि आप बड़े गम में हो। देखिए, इस वक्त मेरे कैमरा पर्सन मैं चाहूंगी जरा और पास आ जाएं ताकि उनके पास में जा सकूं। सुखदेव सिंह गोगामणि की पत्नी थी जिन्होंने कहा कि वो इंसाफ चाहती हैं अपने लिए। धरना चलता रहेगा। भीड़ देखिए, बात करना भी मुश्किल हो रहा है परिवार से। जिस जगह पर सुखदेव का शव रखा हुआ, वहाँ आसपास इतनी भीड़ हो गई है, इतने सारे लोग जमा हो गए हैं कि एक दूसरे तक पहुंचना, बात करना भी मुश्किल हो रहा है। खैर, परिवार की आपने बात जितनी सुन सके सुनी। अब गैंगस्टर पर खुलासा। संपत नेहरा है कौन, कैसे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में शामिल हुआ और उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, ये तो वो बातें हैं जो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन इसके बाद जो खुलासा पब्लिक इंटरेस्ट में एबीपी न्यूज पर होगा, वो शायद आपके साथ साथ बॉलीवुड भी बड़े ध्यान से देखेगा और सुनेगा। कैसे गैंगस्टर संपत नेहरा का सलमान खान की हत्या की साजिश से कनेक्शन रहा है, वो भी हम आपको तफसील से बताएंगे। संपत नेहरा चंडीगढ़ का रहने वाला है। उसके पिता चंडीगढ़ पुलिस में नौकरी करते थे। ये संपत नेहरा के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। हरियाणा के जींद का रहने वाला है। कॉलेज के दिनों में लॉरेंस बिश्नोई से उसकी मुलाकात हुई।
चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं पर दोनों की करीबियां हुई। संपत का कुछ बदमाशों से चंडीगढ़ में झगड़ा हुआ था तो लॉरेंस ने संपत का साथ दिया। बस यहीं से संपत उसका दाहिना हाथ बन गया। संपत के खिलाफ 60 से ज्यादा क्रिमिनल केस हैं और इनमें से 25 से ज्यादा हत्याओं के हैं। कई पुलिस अफसर ये भी कहते हैं कि संपत के खिलाफ लॉरेंस से भी ज्यादा केस हैं। लॉरेंस 11 साल से जेल में है। जब तक संपत पकड़ा नहीं गया था तब तक लॉरेंस का सारा नेटवर्क वही संभालता था। संपत स्पोर्ट्समैन है, डिकैथलॉन का प्लेयर है और बेहद फुर्तीला है। उसका बॉडी बिल्ड अच्छा है और बड़ी वारदातों को बड़ी तेजी से, फुर्ती से अंजाम दे देता है। ये तो संपत नेहरा की बातें हुई जो किसी भी गैंगस्टर के लिए खास नहीं है। लेकिन अब वो चौंकाने वाला सच सुनिए जो बॉलीवुड से लेकर पुलिस हलकों तक सबको हैरान करने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है। ये तो वो पुलिस और कैमरे के सामने खुलकर स्वीकार कर चुका है और पुलिस के सामने तो कई बार मान चुका है। लेकिन शायद आप ना जानते हो कि संपत नेहरा उसका वही भरोसेमंद गैंगस्टर है जिसे सबसे पहले सलमान खान को मारने के लिए मुंबई भेजा गया था। ऑटोमेटिक हथियार दिल्ली से मुहैया करवाए गए थे। संपत कई दिनों तक मुंबई के घाटकोपर इलाके में रहा था, सलमान खान की रेकी करता रहा था। लोगों के साथ उसने दोस्ती गांठी और सलमान खान के घर तक भी पहुंचा रेकी करते हुए। जहां फिल्म शूट करने के लिए सलमान खान को जाना था वहां तक वो गया भी। इत्तेफाक से सलमान खान का शूट का शेड्यूल बदल गया पर संपत ने सलमान का पीछा नहीं छोड़ा। सलमान को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में जाना था, वहां पर उनकी शूटिंग थी, तो संपत मुंबई से सलमान के पीछे पीछे हैदराबाद पहुंच गया। उसके टारगेट पर फिल्म अभिनेता सलमान खान था और यह टारगेट किसने दिया था? लॉरेंस बिश्नोई ने। बस एक छोटी सी चूक हो गई संपत नेहरा से और वो पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया और यह हमला कैसे टला, यह भी आपको बताना बेहद जरूरी है। दरअसल संपत नेहरा हैदराबाद से अपने किसी दोस्त से फोन पर हरियाणा में बात कर रहा था और संपत के उस दोस्त के फोन पर पुलिस के कान थे, यानी फोन लिसनिंग पर था और संपत नेहरा की लोकेशन पुलिस को पता चल गई उसके दोस्त के फोन के माध्यम से और बस हैदराबाद में ही पुलिस ने जाकर लॉरेंस के साथी संपत को पकड़ लिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।